तो आपने तारों को टिमटिमाता हुआ देखा होगा। आपने दोपहर में जब सूरज को, सन को देखने का कोशिश किया होगा, तब आप उसको देख नहीं पा रहे होंगे। बट यही चीज़ जब आप शाम को करते हो अराउंड 5-6 बजे के आसपास, तो आप सन को डायरेक्टली अपनी आंखों से देख सकते हो। सन वही है, बट ऐसी क्या चीज़ हो रही है भाई कि 12 बजे तू उसी सन को अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख पा रहा है, वेयर शाम के 5 बजे तू देख पा रहा है। तो जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अधिगम लर्निंग एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो ये जो दो एग्जाम्पल थे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड एडवांस सनसेट सनराइज। एडवांस का मतलब होता है कि भाई तू पहले ही देख लिया या फिर तूने देख लिया अपनी नेक्ड आइज से, जबकि तू सूरज को देख नहीं पाता अपनी नेक्ड आइज से। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स को आप फील करेंगे, है ना, इन दो फिनोमिनास से। ठीक है, चलिए तो चालू करते हैं। सबसे पहली बात ये होती है भाई, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये दोनों ही एक ऑप्टिकल फिनोमिना है। ऑप्टिकल का मतलब क्या? देखो, ऑप्टिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइट। समझना। अब यहां पर मैं सबसे पहले आपको समझा रहा हूं लाइट की कुछ जो हम प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, या हम स्टैंडर्डाइजेशन जो यूज कर रहे हैं हमने उस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट समझो आप। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि हम थोड़ा सा लाइट समझ रहे हैं, थोड़ा सा। देखो लाइट क्या होता है? लाइट जो है ना, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे तुम्हारे घर में ट्यूबलाइट होती है, बल्ब होता है, तो मान ले वही बल्ब तेरे घर पे है। ठीक है, मान ले ये बल्ब तेरे घर पे है। ठीक है, बल्ब थोड़ा अटपटांग बन सकता है, कोई हंसेगा नहीं। ठीक है ये तेरे घर में बल्ब है। ठीक है, इस बल्ब को जैसे ही तूने जलाया, क्या होगा? लाइट निकलना चालू होगी चारों दिशाओं में। अरे निकलती है ना, निकलती है। ठीक है, अब ये तो हर दिशा में निकल रही है, पर मेरे को क्या है, मेरे को इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का ही काम है। तो मैं क्या मान रहा हूं, एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है जो इसको देख रहा है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इससे लाइट कैसे आएगी? ऐसे आएगी। ठीक है, ऐसे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अब ये जो चीज आ रही है ना, इसी चीज को बोलते हैं क्या? रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। तो सबसे पहले आप इस बात को फील करो कि रे ऑफ लाइट क्या होती है। एक बल्ब है, तूने उसको जलाया, यहां से एक लाइट निकली और तेरी आंख पे आई। ये चीज, इस चीज को बोलते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट समझ में आया? रे ऑफ लाइट समझने के बाद अब आ जा किस पे? दोनों फिनोमिनास पे। ठीक है, तो मैं यहां पर मैं दो पार्ट कर रहा हूं। एक पार्ट मैं करूंगा रिफ्लेक्शन के लिए, दूसरा पार्ट करूंगा रिफ्रैक्शन के लिए। ध्यान से समझते चलेंगे। ठीक है, पहला जो पार्ट है, ये जहां जो पार्ट आएगा, ये आएगा रिफ्लेक्शन का। क्या आएगा भाई? रिफ्लेक्शन का। ठीक है, यहां वाला पार्ट आएगा रिफ्रैक्शन का। अब देखते चल क्या होता है। ठीक है, ठीक है, चलो अब समझना। ठीक है, यहां पर मान ले मैंने एक ऐसा कुछ सरफेस लिया है ना। अभी सब देखेंगे ये चीज क्या है। मान ले ये कोई एक सरफेस है। ठीक है, ये एक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर तेरी प्रेजेंट है एयर। ठीक है, और इस सरफेस के ना पीछे मैंने कर दिया है मान ले पॉलिश। क्या कर दिया? पॉलिश। तो ये सरफेस कौन सी हो गई? ये बन गई पॉलिश सरफेस। ठीक है, अब जब मान ले तेरे पास लेजर है, तूने इस लेजर को यहां से जब तू चालू करेगा तो लेजर यहां टकराएगी और ऐसे चले जाएगी। लेजर को तूने यहां से चालू किया, लेजर यहां टकराई, यहां चले गई। ठीक, ये पहला केस था। इस केस को मैंने क्या बताया? रिफ्लेक्शन। अभी हम देखेंगे बहुत तरीके से। रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो, ठीक है, अब तूने क्या किया? मान ले एक दो मीडियम है, यहां पर मान ले तेरा एयर है, हवा, और नीचे क्या है? पानी है ना। क्या है ये? वाटर है। क्या है भाई? ये वाटर है। ठीक है, ये क्या है? वाटर। अब समझना, जैसे ही तूने इसी लेजर को इधर से चालू किया, तो इस बार ये यहां ना जा करके इस बार ये अंदर को चली गई, ऐसे ऐसे। ये क्या हुआ भैया? इसी चीज को समझना चालू करते हैं। देख, यहां दो अलग अलग फिनोमिना हो रहे हैं। कौन से दो अलग अलग फिनोमिना हो रहे हैं? यहां पर पहला फिनोमिना रिफ्लेक्शन हो रहा है, दूसरा फिनोमिना रिफ्रैक्शन हो रहा है। समझ, जब तूने एक कांच के टुकड़े को लिया, उसके नीचे का सरफेस पॉलिश कर दिया। पॉलिश किससे करते हैं? सिल्वर आयोडाइड से करते हैं। मान ले सिल्वर से तूने पॉलिशिंग कर दी, तो तेरे पास क्या बन गया? मिरर बन गया। अब उस मिरर की प्रॉपर्टी क्या है कि रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से आती है ना, एक मीडियम से आई, तो वो बाउंस करके उसी मीडियम पे चले जाती है।
रे ऑफ लाइट आई, इसी मीडियम से आई और इसी मीडियम पे वापस चले गई, इस मीडियम से आई और इसी मीडियम पे वापस चले गई। तो इस चीज को बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या है, जो लाइट है, रे समझा था हमने, बाउंसेस बैक टू सेम मीडियम। क्या समझ में आया, क्या चमका मेरे भाई, समझ में आना चाहिए भाई तेरे को, सिंपल भाषा में बता रहा हूं रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब देख रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, जैसे मान ले तू गया नदी वदी में, ठीक है, तू नदी वदी में गया, अब वहां पर सीन क्या होगा, तू एक पेंसिल लेके गया था, पेंसिल ना लेके गया तो चल रे ऑफ लाइट पे ही आते हैं, तूने रे ऑफ लाइट डाला, अब सीन क्या हुआ, रे ऑफ लाइट गई और वो बेंड हो गई। जैसे मान ले ये तेरा सरफेस है पानी का, रे ऑफ लाइट आई यहां, अब निकल तो उसको पिछली केस में जाना था ऐसे, बट वो ऐसे ना जाकर के मान लो वो ये सरफेस के अंदर घुस के बेंड हो गई। देख यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कहीं ना कहीं मीडियम चेंज हो रहा है। रे ऑफ लाइट एक मीडियम से आ रही थी बट चले गई किस में, दूसरे मीडियम पे, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे क्या हुआ, रे ऑफ लाइट चले गई। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी हम समझेंगे कि ये दोनों चीज हो क्यों रहा है, बस यहां पर मैं बेसिक समझा रहा हूं। यहां पर क्या हो रहा है कि भैया जो लाइट रे है, लाइट रे चेंजेस द मीडियम, क्या हो रहा है, चेंजेस द मीडियम, है ना, मीडियम चेंज कर रही है बाय एब्जॉर्बिंग बाय डिफरेंट मीडियम, अदर मीडियम मान ले, ठीक है, अदर मीडियम, ठीक। चलिए भैया, तो ये चीज हो गया बेसिक रिफ्लेक्शन का बहुत बेसिक देखा। चल अब समझते हैं ये दोनों चीज होता क्यों है। देखो तो ऐसा है ना भाई, यहां पर इस केस में तूने मान ले एक कांच लिया, ये मान ले तेरा एक कांच का टुकड़ा है, ठीक है, ये कांच का टुकड़ा है, ठीक। इस कांच के टुकड़े को तूने नीचे कर दिया पॉलिश समझता है क्या होता है, यहां पर एक फिल्म लगा दिया, जिसके वजह से ये वाला जो सरफेस है ये बन गया रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या है, जैसे तेरे घर में जो आईना होता है ना, जैसे मैं ऐसे करके देखूंगा तो मेरे को मेरा थोबड़ा दिखेगा, ये थोबड़ा दिख क्यों रहा है, क्योंकि जो मेरे फेस से लाइट जा रही है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस मेरी आंखों में आ रही है, तो मैं इस मिरर से अपने थोबड़े को देख पा रहा हूं। देखो मीडियम से लाइट गई और उसी मीडियम पे वापस आ गई, तो क्या होगा भाई, रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, दो अलग अलग मीडियम होंगे, जैसे ये मान ले ये वाटर, इसके नीचे पूरा मान वाटर है, इसके पीछे पूरा ऊपर मान पूरा क्या है, एयर, ऊपर एयर नीचे वाटर। अब रे ऑफ लाइट एयर से आई, हो सकता है नीचे से भी जाए, अभी हम देखेंगे। रे ऑफ लाइट ऊपर से आई बट यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, उसी पे नहीं भाग गई वापस, हुआ क्या, यहां से आई और इस नीचे वाले मीडियम ने ना इस रे ऑफ लाइट को अपने अंदर खींच लिया, समा लिया, तो होगा क्या, देख रे ऑफ लाइट ऐसे आई ऐसे आई ऐसे ऐसे आई, अब जब ये समाएगी तो ये अंदर चली जाएगी ना मेरे भाई, उसी मीडियम पे नहीं जाएगी। तो इस चीज को, इस फिनोमिना को बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब चल आगे बढ़ते हैं, क्या अब बढ़ते हैं इस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉस होते हैं। पहले हम रिफ्लेक्शन के जो दो लॉ हैं उस चीज को समझेंगे, फिर रिफ्रैक्शन को और डेप्थ में समझेंगे कि ये चीज क्यों हो रहा है। अच्छा, यहां पर ये रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है आपके इस पॉलिश के कारण, इस पॉलिश सरफेस के कारण, ठीक है। चलो अब यहां पर आते हैं अगला पॉइंट, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है भाई, अगला पॉइंट दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, कुछ नहीं भाई, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले ये जो रे जो आपके ऑब्जेक्ट से आ रही है, बल्ब से आ रही है, इस रे को हम बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं भाई, इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट का मतलब क्या, जो आई इंसिडेंट हुई, फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर ये गिरती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। फिर ये जो रे चले गई इसको हम क्या बोलेंगे, ये रे इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। तो यहां पर आपने तीन चीज सीखा, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, और एक इंपॉर्टेंट चीज दैट इज नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अब समझना ये क्या होता है, जैसे मैंने बोला ये तेरा एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, तो ये मिरर का एरिया हुआ ये वाला हिस्सा, इस साइड मान ले पॉलिश है तो ये एरिया हुआ, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन, जैसे ये मान ले ये लाइन,
इस लाइन को मैं बोलूंगा क्या, नॉर्मल। देख ये ऐसे रखा हुआ सरफेस, ठीक है, ये नॉर्मल है तेरा, दिख रहा है क्या, ये तेरा नॉर्मल है, ठीक है, ऐसा। अब समझते चलते हैं, ठीक है। पहला लॉ ये बोलता है, मान ले ये तेरा नॉर्मल है, ठीक है, अभी खड़ा नहीं होगा यहाँ पर, चल मान ले तेरा नॉर्मल है, ऐसे समझा रहा हूँ मैं, है ना, मान ले तेरा ये नॉर्मल है, समझ गया ना तू नॉर्मल क्या होता है, ऐसे रखा हुआ होता है नॉर्मल, है ना। ये नॉर्मल एक्चुअली कोई होता नहीं है, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन जो हम लॉजेस ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तेरा एक सरफेस है, इसके ऊपर ऐसी नॉर्मल रखा हुआ है, ठीक है, ये सरफेस है, इसके ऊपर ऐसा नॉर्मल रखा हुआ है, ठीक। अब नॉर्मल से इंसिडेंट रे कुछ एंगल बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, समझना समझना फिर से समझ। जैसे ये तेरा नॉर्मल है, ये तेरा नॉर्मल है, अब इस नॉर्मल पे अगर मुझे एक इंसिडेंट रे का एंगल बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा, मान ले ये तेरा नॉर्मल है, इस नॉर्मल पे ये इंसिडेंट रे ऐसी आई, तो देख ये और इसके बीच का एंगल बन रहा है, देख 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 ये एंगल बन रहा है, ये एंगल कौन सा है भाई, ये होता है इंसिडेंट एंगल आई। तो आई क्या है यहाँ पर, इंसिडेंट एंगल है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ आई जो है वो क्या है भाई, दिस इज इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। अच्छा एक बात बता, मैंने यहाँ पर ये इंसिडेंट एंगल इस नॉर्मल से लिया है ना, मैंने ये नहीं किया है कि ये इंसिडेंट एंगल मैंने इस प्लेन के साथ नहीं लिया है, ये इसके साथ नहीं लिया है, इंसिडेंट एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ लेते हैं। अच्छा सेम चीज यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे भी कर रही है भाई, रे ऑफ लाइट ऐसी आई, ये नॉर्मल था, ये रिफ्लेक्टेड था, तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी तो कुछ एंगल बना रही है आर। अरे देखना ये रिफ्लेक्टेड रे भी तो कुछ नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है ना, ये एंगल दिख रहा है ये वाला, तो ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आर क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल, आर क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना। तो फर्स्ट लॉ आपको ये बोलता है, फर्स्ट लॉ आपका ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे का जो एंगल है नॉर्मल के साथ और ये जो रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है आर, ये दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या, समझ के देखना थोड़ा सा। जैसे ये आपका एक पॉलिश सरफेस है, रे ऑफ लाइट ऐसे आई, इसने एंगल नॉर्मल के साथ कुछ बनाया होगा, फिर ये जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल गया ना, ये एंगल और ये एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, बराबर होता है। ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका होता है समाप्त। अब आते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। देखो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बोलता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है ना, ये तीनों के तीनों एक प्लेन में लाई करता है। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड लॉ। अब इसको मैं लिख रहा हूं और इस चीज को बहुत अच्छे से फील भी करवाऊंगा तुम लोग को। मैंने क्या बोला, इंसिडेंट रे आई आर, रिफ्लेक्टेड रे आर आर, और क्या नॉर्मल, ये तीनों की तीनों लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है। ये क्या लिख दिया भैया आपने, समझ में थोड़ा सा कम आया। चलो देखो समझो, ये तेरा क्या है, मिरर है, ठीक है, ये तेरा मिरर हो गया। बोल हाँ चल मैं दूसरा पेन लेके आ रहा हूँ, उससे अच्छे से समझ में आएगा। देखो देखो देखो, जैसे मान ले ये तेरा क्या है, मिरर है, ठीक है। अब यहाँ पर तीन चीज मैं तेरे को लेकर के आ रहा हूँ। पहले चीज, ये तेरा मान ले नॉर्मल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये तेरी आई इंसिडेंट रे, ये वाली, और ये तेरी आई रिफ्लेक्टेड रे। अब मुझे एक बात बता, एक प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन का मतलब होता है एक सरफेस। देख यहां से तेरे को लग रहा होगा ये अलग ये अलग अलग, ऐसे देखना, देख देख देख, तेरे को एक प्लेन में दिखा, अरे ये एक सरफेस है, ये एक प्लेन है। ऐसे ही इमेजिनरी सरफेस एक यहां पर भी है जिसपे ये तीनों एक ही प्लेन में है, दिख रहा है। तो यही होता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों मेरे को तो एक प्लेन में दिख रहे हैं भैया, क्या आपको नहीं दिख रहे हैं? देख लो ना मेरे भाई, देखो देखो देखो, ये एक इमेजिनरी प्लेन मान ना तू, ऐसे ये तीनों की तीनों क्या है, सेम प्लेन में है। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई थिंक तुमको फील हो गया होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है भाई, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर, एंगल आई एंगल आर के बराबर। सेकंड क्या है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों की तीनों एक प्लेन में है। देखना इस प्लेन, ये जो जिस प्लेन में ये मेरा बोर्ड है उसी प्लेन में आ रहा है तीनों को तीनों। तो ये दोनों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है रिफ्लेक्शंस के। यहां पर रिफ्लेक्शन आपका आके खत्म होता है, बेसिक एक्सप्लेनेशन है ना। इसके प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स अभी हम देखते हुए चलेंगे, है ना। अब सेकंड आते हैं रिफ्रैक्शन। अच्छा बात यहां पर भैया आपने बताया पहले केस में कि इंसिडेंट रे आई ड्यू टू दिस पॉलिश सरफेस, ये रिफ्लेक्ट करके कहीं और चले गई, ठीक, सही बात है। यहां पर कोई पॉलिश सरफेस नहीं थी रिफ्रैक्शन में, यहां पर ना मीडियम चेंज हो रहा है। अब देखो मीडियम क्या होता है, ऐसे समझो, ये हवा है जहां पर हम खड़े हैं,
और पानी है। तुमने कभी ऐसा महसूस किया है जब तुम हवा में रहते हो तो तुम अपने हाथों को आसानी से मूव कर पा रहे होते हो, बट तुम यही चीज़ पानी में जाते हो ना तो तुम अपने हाथ पैर को आसानी से मूव नहीं कर पाते हो। वहाँ पर एक फोर्स आता है, और वो फोर्स क्यों आता है? वो फोर्स आता है आपका डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से। हवा की डेंसिटी जो होती है ना वो थोड़ी कम होती है, पानी की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आप इस वजह से ना जो आपका मोशन होता है वो अलग अलग होता है। इतना समझ में आया? अब देखो यहाँ पर क्या होता है, रे ऑफ लाइट जब मूव कर रही होती है ना, तो रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम पे आती है, देखो मीडियम का अंतर होने का मतलब समझना, यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है। ऑप्टिकल डेंसिटी या तू जनरली डेंसिटी समझ, एयर की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। जब कभी भी डेंसिटी का डिफरेंस आएगा, मीडियम का डिफरेंस आएगा ना, तो वहाँ पर रे ऑफ लाइट क्या होगी, मुड़ जाएगी। अच्छा भैया एक बात बताओ, आपने ना यहाँ पर मान लो ये आपका नॉर्मल था, जैसे पिछले केस में हमने नॉर्मल परपेंडिकुलर बनाया था, इस सरफेस का भी परपेंडिकुलर हमने बोल दिया कि ये एक नॉर्मल है। तो आपने क्या किया है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई, आप चाहते तो इसको इधर भी तो कर सकते थे, किधर, इस डायरेक्शन पे ऐसे ऐसे भगा सकते थे। आपने इसको देखो, जानी तो उसको ऐसी चाहिए थी, ऐसी सीधा, आपने इसको ऐसे क्यों दबा दिया? मतलब रे ऑफ लाइट आई ऐसे, ऐसे चले जाती है, बट तुमने ऐसे आके ऐसा क्यों किया? ये नॉर्मल की ओर क्यों मोड़ा तुमने? तो ये रीजन है इसका ऑप्टिकल डेंसिटी का अंतर के वजह से। देखो यहां जब डेंसिटी ज्यादा है, यहां जब डेंसिटी कम है, जब रे ऑफ लाइट लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी क्यों, अबे एयर की डेंसिटी कम, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा, जब रे ऑफ लाइट हवा से पानी की ओर जा रही है ना, तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। क्यों झुक जाती है? क्योंकि भाई स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो अलग अलग होती है डिफरेंट मीडियम की ओर से। इसको लिख रहा हूं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? देखो मैंने क्या बोला कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है? अलग अलग मीडियम पे अलग अलग होती है, ठीक है? ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या, जैसे मैंने बोला कि अगर रेयर मीडियम है, रेयरर का मतलब क्या, लो डेंसिटी है ना, जहां पर लो डेंसिटी होती है वहां पर स्पीड क्या होती है, हाई स्पीड होती है, ठीक है? किसकी स्पीड ज़्यादा, लाइट की स्पीड ज़्यादा। फिर अगर जब डेंसर मीडियम आता है तो डेंसर मीडियम का मतलब क्या, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट होगी लो स्पीड, ठीक है? क्या होगा भाई, लो स्पीड होगी, ठीक है? तो एयर से वाटर पे आ रही है लाइट की रे, तो मुझे एक बात बताओ, एयर पे स्पीड ज़्यादा थी, वाटर पे स्पीड थोड़ी कम थी, आने के बाद तो सीन क्या हो रहा है ना, रे ऑफ लाइट हो जाती है बेंड, ठीक है? तो यही चीज़ को मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझना कि व्हेन लाइट रे travels from rarer medium to denser medium, then light ray bends towards नॉर्मल। देख ये चीज जो लिखा मैंने, ये चीज किया भी, जब रेयरर से दैट इज एयर से डेंसर की ओर जा रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक गई, ठीक है? इसको छोटे से डायग्राम से समझ ले, ठीक है? ये क्या है भाई, ये रेयरर है, ये क्या है भाई, ये डेंसर है। तो मैंने क्या बोला आपको, यहाँ कहीं आपका क्या होगा, नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, ठीक है? समझना, जैसे रे ऑफ लाइट आई, अब रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, रेयर से, डेंसर में जाने चाहिए, तो एक्चुअली इसका पाथ तो ये होना चाहिए, बट वो नॉर्मल की तरह झुक जाएगी, ऐसे झुका दो, ऐसे देखो, इधर मैंने ऐसी रे ऑफ लाइट आ रही थी, इसको ऐसे झुका दिया, तो पहला पॉइंट क्लियर होता है। अब सेकंड पॉइंट ना सेम इसका उल्टा होता है, जब लाइट रे डेंसर से रेयर जाती है ना, तो वो नॉर्मल से दूर भगती है, यहाँ पर नॉर्मल के पास आ रही थी, वहां पर नॉर्मल के दूर भगेगी। तो ये चीज मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है? तो लाइट सिंपल में लिख रहा हूं ना, लाइट क्या हो रहा है, डेंसर से कहां जा रही है, रेयरर के जा रही है, तो क्या होगा भैया, टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी,
ठीक है, इस चीज़ को दिखा दो भैया कैसे बोल रहे हो आप। देखो, तो मान ले ये तेरा सरफेस है, ठीक है, ऊपर वाला जो मीडियम है वो रेयर ही था जो हमने पहले केस लिया, नीचे वाला मीडियम मान ले डेंसर है, ठीक है, ये तेरा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ठीक, अब देख मैंने क्या बोला, डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर, रेट ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर जा रही है, तो किस साइड मुड़ जाएगी, जाना इसको कैसे चाहिए, ऐसे ऐसे जाना चाहिए, कहाँ चले जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ऐसे। देख ये चीज़ हो गया। अब पॉइंट आती है भैया कि आपने रिफ्लेक्शन में एक लॉ बताया था इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल के बीच में, क्या यहाँ कोई रिफ्रैक्शन में कोई लॉ होता है? तो हाँ भाई लॉ होता है, और उसी लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या होता है देखना ध्यान से, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन के अंदर हो क्या रहा है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ देख, ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या है ध्यान से समझना। स्नेल्स लॉ तेरे से ये बोलता है, सबसे पहले स्नेल्स लॉ समझने से पहले तू ये चीज समझ, एक कॉन्सेप्ट आता है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, उस कॉन्सेप्ट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सबसे पहले डिफाइन करते हैं म्यू से, इसका सिंबल क्या होता है, म्यू, क्या पढ़ते हैं इसको, म्यू। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं होता है, एक एयर की या फिर मैं बोलूं एक लाइट की ट्रैवलिंग कैपेसिटी को डिफाइन करने का तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से सुन, एक रे ऑफ लाइट एयर में किसी स्पीड से चलेगी, ठीक है, जब वो डिफरेंट मीडियम में आएगी तो उसकी डेंसिटी चेंज होगी मीडियम की, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, वही डिफरेंस को दर्शाने का तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज नथिंग बट क्या, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब समझना ये चीज मैंने क्या लिखा, जैसे तूने बोला एक रे ऑफ लाइट है, इसको जब तुम एक वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है जहां पर कोई एयर भी प्रेजेंट नहीं होती ना, उसको बोलते हैं वैक्यूम, एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड एज वैक्यूम। जहां पर कुछ नहीं है मेरे भाई, तो मेरे को एक बात बताओ, वहां की डेंसिटी कम, और जब डेंसिटी कम तो क्या मैं बोल सकता हूं वहां लाइट सबसे ज्यादा तेज ट्रैवल करेगी, मतलब वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है, ठीक है भैया, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं सी से, है ना, सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन मीडियम पे जो भी वी स्पीड होगी उसको हम बोलेंगे वी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सी बाय वी होता है, ठीक है। ये तो बस इतना समझो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये तो आगे की कहानी है, बस मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक। अब एयर है तो एयर का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, देखो दो अलग अलग चीज है, एक होता है एयर, एक होता है आपका क्या, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड एज वैक्यूम। और एयर में ना आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, है ना, स्मोक होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज एयर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है 1, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान ले म्यू 2, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया क्या होता है, म्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस स्पीड की पैरामीटर जो है दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ की स्पीड की पैरामीटर जो है उसको हम दर्शा रहे हैं म्यू 2 से। तो स्नेल्स लॉ आपको बोलता है सबसे पहले नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने IR ने जो एंगल बनाई वो है I, फिर ये कौन सी रे है, ये है रिफ्रैक्टिव रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं, देखो दो चीजें, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, यहां क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन, तो इसको मैंने R बताया, ठीक है, इसको मैंने बोला रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ वो क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो स्नेल्स लॉ बोलता है कि भाई सबसे पहले म्यू 1 मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू वहां का इंसिडेंट एंगल का साइन, साइन ऑफ आई, दैट विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्शन पे आओ, म्यू 2 क्या है, रिफ्रैक्शन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन का जो भी एंगल है उसका साइन ले लो, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आई साइन आर। यही होता है क्या, स्नेल्स लॉ, यही होता है स्नेल्स लॉ। तो इन दिस वीडियो हमने रिफ्लेक्शन का बहुत बेसिक समझा,
थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो मैंने सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जब आप देखते हो तो तारे आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्यों होता है? तो ऐसा होता है कि जैसे स्टार है ना, स्टार से रे ऑफ लाइट निकली, अब देख स्टार से रे ऑफ लाइट निकलेगी तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो वहां पर क्या होता है, पार्टिकल की कुछ डेंसिटी होगी, रे ऑफ लाइट निकली, पार्टिकल की डेंसिटी थी तो वो बेंड हो गई, है ना? अभी यही पढ़ा ना, देखो ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है, रे ऑफ लाइट निकली, यहाँ पर एक मान लो कोई पार्टिकल है, रे ऑफ लाइट की वजह से बेंड हो गया, अब आगे चला फिर बेंड हो गया, बेंड हो गया, इस वजह से क्या होता है, ट्विंकलिंग नजर आता है, ठीक है। एंड सेम फिनोमिना होता है कि क्या, जब आप शाम को सन देखते हो तब आप अपनी नेक डार्क से देख सकते हो, वेयर एज जब आप दोपहर में 2 बजे 3 बजे कभी भी सूरज को देखने की कोशिश करोगे तब आप नहीं देख पाते हो, क्यों? क्योंकि उस समय आपकी रे ऑफ लाइट जो है ना सन की, जो डायरेक्टली अपनी आंखों में पड़ती है। बट शाम के टाइम पे होता क्या है कि जैसे मान लो सन यहाँ पर है, ठीक है, शाम के टाइम पे सन नीचे आ जाता है, तो रे ऑफ लाइट होता क्या है, जैसे ऐसे मूव करी, रिफ्रैक्शन की वजह से आपको ऊपर लगेगा, बट वो एक्चुअली वो होता यहाँ पर ही है, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत डिटेल से समझेंगे कि वाई सन अपीयर्स ऑरेंज, या फिर मैं बोलूँ कि आप शाम को क्यों देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप इन दिस वीडियो आपने रिफ्लेक्शन को अच्छे से समझा होगा। मैं रिकैप कर देता हूँ, रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में लाइट जब बाउंस बैक हो जाती है तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। 2 लॉ होता है, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों बराबर होते हैं, और ये तीनों के तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं, इसको बोलते हैं 2 लॉसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर रिफ्रैक्शन में आते हैं, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रे ऑफ लाइट बाउंस बैक नहीं होती है, रे ऑफ लाइट बाउंस बैक नहीं हुई, जबकि क्या हुआ, इस मटेरियल के अंदर एब्जॉर्ब हो गई। क्यों एब्जॉर्ब हुई भैया, तो ये एब्जॉर्ब हुई इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से, है ना, डेंसिटी अलग अलग थी इस वजह से। फिर 2 लॉ बताया आपने कि जब भैया आपने रेयरर एयर से वाटर में डाला तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो गई, और जब वाटर से एयर में आया, हाइयर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे आया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब देखो ये देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले गई, ठीक है। 2 लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर थे, तो क्या यहाँ पर भी कोई लॉ होता है, तो हाँ स्नेल्स लॉ होता है। स्नेल्स लॉ क्या हुआ कि भैया इंसिडेंट रे का सेक्शन है, रिफ्रैक्टेड रे का सेक्शन है, तो आप क्या करो, इंसिडेंट रे जहां से आई वहां का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स पकड़ो, उसको इंसिडेंट एंगल के साइन के साथ मल्टीप्लाई करो, μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर, और यही जो होता है उसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। आई थिंक इन दिस वीडियो वी हैव फील द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और आपने इसको फील किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। अंटिल देन, जय हिंद।